आज बहुत जल्दी में हूँ मैं। ये दो लड़के बैठे हुए हैं और एक ने दूसरे का नंबर दिया है कि इसने अभी खाने का ऑर्डर किया है। ज़रा खाना का ऑर्डर कंफर्म कर ले। ये फ़ोन उठा ले, कहीं भाग ना जाए। हेलो। मनीष जी, ये आपने ऑर्डर किया था? ढाबा से बोल रहा हूँ। हाँ, ज़रा रिपीट कर दीजिए, ज़रा रिपीट कर दीजिए। अरे अभी तो दिया यार। आई एम सॉरी सर, वो इधर इधर उधर हो गया होगा, इधर उधर। सर दोबारा बताएंगे प्लीज़। दाल मखनी, दाल शाही पनीर। एक सेकंड सर, तो थोड़ा स्लो बोलिए। दाल मखनी, शाही पनीर, शाही पनीर, 2 बटर नान रहेगी, 2 बटर नान, और 1 मीडियम रायता रहेगा बूंदी वाला। मीडियम रायता बूंदी वाला। सर मैं रिपीट कर देता हूँ आपका ऑर्डर। आपने लिखवाया एक वेज मंचूरियन, एक दही कबाब, रुमाली रोटी 3 और चमचम। अरे पागल हो गए हो क्या? मैंने बोला दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान 2 और 1 मीडियम रायता बूंदी वाला यार। सर मैं समझ गया सर। आपने एक दाल मखनी, हाँ ठीक, एक शाही पनीर, हाँ, वेज मंचूरियन और चमचम। अरे पागल है क्या? दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान, 1 मीडियम रायता बूंदी वाला। एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, 2 बटर नान लिखवाए ना आपने? 2 बटर नान। हाँ 2 बटर नान, हाँ, और एक चमचम मैं भेजता हूँ सर। 1 मीडियम रायता बूंदी वाला। गधे, चमचम नहीं बोला है मैंने, मीडियम रायता बूंदी वाला। मीडियम रायता बूंदी वाला, ठीक है सर। हेलो। सर मैं ये कह रहा था, चमचम ठंडी लेंगे या नॉर्मल भेज दूं? अरे भाई तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग हाथ चलने गया? बोला दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान, 1 मीडियम रायता बूंदी वाला। बार बार चमचम क्यों घुसर रहा है? एक आपने रायता बोला है बूंदी वाला, ठीक है सर। ठीक है। बटर नान 2, शाही पनीर, ठीक है सर, और दाल मखनी, ठीक है सर। अब तो ठीक है सर? एकदम ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं भेजता हूँ सर। अबे जल्दी भेज के 5 घंटे से 4 ऑर्डर कंफर्म नहीं कर पा रहा। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैं भेजता हूँ। हेलो सर, से बोल रहा हूँ सर, सॉरी सर। मैं ये कह रहा था, चमचम आप 2 कर लो ना, या एक ही ठीक है? एक ही भेज दूँ? अरे वाले चमचम है ही नहीं, कहाँ से बीच में डाल रहा है? बूंदी का रायता बोला है मैंने। सर आप बुरा मत मानो, आप बुरा मत मानो। मैं कहता हूँ सर, देखिए सर, एक दाल मखनी आपने बोली है। हाँ वाले दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान 2। हाँ नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ ना। 2 बटर नान बोले आपने, ठीक है। और रायता बोला सर आपने मीडियम, गलती तो नहीं कर रहा? मीडियम रायता बूंदी वाला, ठीक है। और ये शाही चमचम, ये भेज रहा हूँ मैं। अरे के शाही पनीर, शाही चमचम नहीं रे, बार बार क्यों गुस्से रहा है तू? चमचम। आई एम सॉरी सर, मैं कर देता हूँ सर, आई एम सॉरी। हेलो सर, आई एम सॉरी, ढाबे से बोल रहा हूँ। बोल। सर मेरी बात सुनिए। सर मैं बस ये कह रहा था सर, आप माइंड तो नहीं करोगे प्लीज? बुरा तो नहीं मानोगे आप? अरे बुरा नहीं मानेंगे के 1 घंटा से खाना मंगाए। अच्छा, नहीं सर, दाल मखनी आपने बोली थी, दाल मखनी है सर, दाल मखनी है। शाही पनीर भी मैंने करवा दिया सर। बटर नान 2 आपने बोले हैं, ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो सर चमचम खत्म हो गई है, कुछ और भेज दूं उसकी जगह? तेरी माँ का अपनी में डाल ले चमचम। चमचम नहीं चाहिए मुझको, फोन रख। अरे यार, इनको फोन करके कह दूं कि ऑर्डर आ रहा है इनका। ये बहुत भूखे और परेशान है। बाय, जाओ, चमचम खाओगे तुम भी। हेलो मानिक जी, नमस्कार। नमस्कार मानिक जी, मैं आपके मोबाइल ऑपरेटर सर्विस से बोल रहा हूँ। एंड आई एम सॉरी, आपके 3-4 मेल भी आए थे सर। आप कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेके काफी परेशान हैं। यार मैं पक चुका हूँ इस कॉलर ट्यून से यार। मतलब तुम लोगों को कितनी बार कोशिश करी है टू रीच आउट टू यू गाइस एंड टेल यू कि बंद कर दो यार ये। नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ ना सर, लेकिन ये जरूरी भी तो है ना। अरे जरूरी है का क्या मतलब है यार? 1 साल से तुम लोग सुनाई जा रहे हो, कभी किसी की आवाज में, फिर किसी की। हमें नहीं सुनना है यार, पता लग गया है। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन इसको अगर चलने दें हम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। रट गया मुझे, और कितना रटूंगा बैठकर? पूरा दिन यही सुनता रहूं क्या? नहीं सर, आई एम सो सॉरी सर, रटा तो नहीं होगा आपको? ये तो आप गलत बोल रहे हो, रटा तो नहीं होगा आपको? अरे यार आ जाओ, तुम आ जाओ यार। नहीं सर, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों को रट गया हमने उनकी बंद कर दिया सर। तो ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरी भी बंद कर दो। रट गई है भैया, खत्म है बात। सर आप देख लो, आप कह रहे हो आपका टेस्ट ले लो,
अगर आपने पूरा रटा हुआ है तो मेरे को प्रूव कर दो आप, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। मैं अभी सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं बंद कर दूंगा अगर रटा हुआ है तो। अरे सुन मेरी बात यार, तू जो भी है ना, हाँ। देख मेरे साथ ना बहस मत कर यहाँ पर, फालतू का मैं ये भसड़ मसड़ मचा मत। नहीं, मैं मैं कह रहा हूँ ना रट गई है। अरे सर रट गई है तो आप प्रूव कर दो ना, आप प्रूव कर दो रट गई है तो। हाँ तो ठीक है, ठीक है सर, मैं काम करता हूँ, मैं सिस्टम से कॉलर ट्यून चला रहा हूँ। जहां मैं स्टॉप करूंगा आप आगे बढ़ाना, मैं देखता हूं सिस्टम खुद जज कर लेगा आपको रटी हुई है या नहीं, क्योंकि जितनों की रटी हुई है हमने सबकी बंद कर दी। चल आप तू अपना सिस्टम चला, देखने कितना नहीं रटा हुआ मुझे। चल चल सर मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूं, कॉलर ट्यून चलेगी, जैसे ही स्टॉप होगा कॉलर ट्यून को आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है मैं बढ़ाऊंगा। चल चल। नमस्कार हमारा देश और स्टॉप। पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है, तो बोल आगे। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। अरे इतना रुक रुक के क्यों बोल रहा है, आगे बढ़ा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है, ही नहीं ढिलाई। आगे बढ़ो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। मास्क याद रखिए, याद है भाई, याद है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कर लिया संपर्क, बंद कर दे अब। सर वेलकम बैक सर, आपने प्रोसीजर पूरा कर दिया, मैं आपकी बंद करा देता हूं। सर कोई डाउट तो नहीं है? अरे तुझे डाउट है अभी भी? आपको रटी हुई है, बंद करानी है तो कमेंट करिए जल्दी से। करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूं ना मैं, इसने 2 अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो। और दूसरा, इसको लड़कियां घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को ले गया गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो हेलो मोंटी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मोंटी जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल। और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बता यार योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहां भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश की जो बढ़िया वाली। वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज ये एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे। यार नहीं लगा दूंगा। ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है, उसमें क्या होगा, डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का, आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना। अच्छा मोंटी भैया, मोंटी जी। हाँ भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फ़ोन किया था। ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया है अनिल, मैंने इसको डांटा भी है। मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से। क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म। अच्छा हाँ। ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना, आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर इसने उल्टी लगा दी, अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फ़ोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो, क्या तू? आप चिल्ला के रोए, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले कहाँ में बता दी तूने? अड्डी हो गई। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। साले तेरी दुकान चला हुआ उससे पहले साले कहाँ में बता दिया? नहीं कुछ बता है मेरे पास। तो आप ये नहीं समझ रहे ना, वो छोटू, मैं तो गलती मान रहा हूं। छोटू है, क्या करूंगा मैं? साला मुझला बर्बाद दिया तूने पूरे मोहल्ले में, पागल साला। सर सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। सॉरी पे डाल दे साला, सॉरी की आप समझ नहीं रहे। अबे एक बात बता, सारे शीशे में उल्टे लगे हैं? हाँ सारे में उल्टे लगा दिए इसने फिल्म। ये तेरी क्या कर दिया तूने?
सर मैं बोल तो रहा हूँ आपसे सॉरी, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको। अबे ये भट्टे साले, इसलिए लोग मुझसे पूरे मोहल्ले के बात नहीं कर रहे हैं। मैं डालूंगा मैं सॉरी, या तूने लगवा दिए? हमने कहाँ लगवाए, हमने तो सर फिल्म लगाई है। अबे तू सीधी तो लगाता फिल्म, ये छोटू की वजह से छोटू की छोटू उसकी। सर आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? सिर्फ उल्टी फिल्में तो लग गई हैं। अबे तूने उल्टी फिल्म लगाई है, उल्टी करके मारूंगा तेरी। आ रहा हूँ, रुक करोल बागी आ रहा हूँ साले, वही मिल तू, रुक। आ जाओ आप, आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। हाँ उसे छोटू को रोक लिया उसे, को आ रहा हूँ वही। हाँ पहले सर मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ तेरी आ रहा हूँ वही, रुक। ये देखा, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक तो फिल्म चढ़ानी इलीगल, अगर किसी ने भी फिल्म चढ़ाई ना अपनी गाड़ी पर तो हाल तो मैं यही करूंगा। और फिल्म चढ़ाने के बाद हेलो मिस्टर पंकज, मैं नोएडा सेक्टर 88 से बोल रहा हूँ। ये रिमेम्बर मैं कार वॉश के लिए आपने दिए ना कल? हाँ वो तो कल दीजिए ना, आज कैसे कर लिया? सर अगर आप माइंड ना करें, एक बात आपसे करनी थी सर। कल मुझे गाड़ी ना मिली ना। नहीं सर, गाड़ी कल ही सर नहीं, मेरे स्वभाव का नहीं पता तुझे। ये आप जब कार वॉश के लिए देखे गए ना तो हमारे यहाँ एज अ न्यू जॉनी एक आया है, तो एक दिन वो अभी मैंने बुलाया था उसे, मैंने कहा एज अ न्यू जॉनी इधर, उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी आपकी गाड़ी। क्या गड़बड़ हो गई? इसमें गधे ने क्या किया है, जिस मशीन में धुलती है ना कारें, तो उसने दूसरी कार के साथ धो दी आपकी कार। अब आपकी कार व्हाइट है, दूसरी जो थी वो रेड कलर की कार थी। तो सर वो लाल कलर की जो गाड़ी थी ना, वो रंग छोड़ दिया उसने। गाड़ी धो रहे हो चड्डी धो रहे हो? सर चड्डी तो जब धोते ना, अगर आप चड्डी दे के जाते, आप क्या दे के गए थे ये बताइए। कैसे ना सुनूं मैं बात? नहीं बात सुनिए सर, मैं अपना अबे यार तू कैसी बातें कर रहा है, तेरी बात सुन तो कह रहा है गाड़ी खराब हो गया। सर लिसन टू मी सर, आपकी गाड़ी का रंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं हम। रंग उतारने की कोशिश करो? अबे यार क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या? अब हमको गाड़ी दोबारा धोनी पड़ेगी आपकी। अबे गाड़ी को 2 साले कुत्ते, उसको साफ कर। सर मैंने इसलिए फोन किया, गाड़ी तो दोबारा धो रहे हैं, लेकिन आपकी परमिशन लेनी थी सर, दोबारा धोने का उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अरे गाड़ी मैंने दी, साफ तुम करे, खराब तुमने की, उसका तुम्हारे खराब करने की एक्स्ट्रा। सर वैसे आप जितना माइंड कर रहे हैं इतना तो वो भी माइंड नहीं कर रहे थे। कौन? जिसकी गाड़ी पे आपकी गाड़ी का कलर चढ़ गया है, वो भी इतना बुरा नहीं माने। मैंने अभी उनको भी फोन किया है। अच्छा मतलब मेरी गाड़ी का कलर चढ़ा उस पे? हाँ सर, आपकी गाड़ी का उस पे और चढ़ उसकी गाड़ी का कलर चढ़ा मेरे पे? गया, आप पे चढ़ गया सर उसकी गाड़ी का। तू के पीके कर रहा है क्या फोन? की बात फोन मिला लूं यार प्रॉब्लम ही खत्म हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर आपकी गाड़ी और उनकी गाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं है मॉडल में, तो सर व्हाई डोंट यू टेक हिज कार और वो आपकी ले जाए। कौन है? सर नवेद है, नवेद। उसको जाके पकड़िए, उसका कलर उतार दीजिए मुंह का, जिसने आपका नंबर दिया था मुर्गा बनाने के लिए। सर मुर्गा बना रहा था, आपकी गाड़ी ठीक ठाक है वहाँ पे सर्विस सेंटर में। क्या कर दिया सर ये? हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, मैरिज ब्यूरो से बोल रहा हूँ सर, आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा मैं। सर हमारा मैरिज ब्यूरो जो है वो दिल्ली का नंबर 1 मैरिज ब्यूरो है। अगर आप मेरे को 2 मिनट दें, मैं बताना चाहता हूँ अपने काम के बारे में। सर दिल्ली में हमने सक्सेसफुली अब तक 12,644 शादियाँ करवाई हैं, जो कि अभी तक खुश हैं सर, हम उनसे बात करते रहते हैं। और सर मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा, अगर आप माइंड ना करें तो भाई एक बात बताओ, मेरे लिए मुझसे क्यों फोन कर रहा हो? मैं तो शादी हो चुकी। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादीशुदा नहीं हो। सर हमारे मैरिज ब्यूरो ने काफी काम किए हैं। जैसे पहले हम परिवार से मिलते हैं, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, पहले हम परिवार से भी मिलते हैं कि भाई परिवारों में आपस में अगर रजामंदी है तो हम बात करते हैं, रजामंदी नहीं भी है इस केसेस में भी हमने काफी शादियां कराई थी सर। कई एजेंट ने हमें यह भी बताया है कि लड़का तो तैयार है, लड़की भी तैयार है, लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे। सर माँ बाप को क्योंकि सीनियर लोग ज्यादा पहचानते हैं, हम अपने माँ बाप भेज देते हैं कि पहले आप बात कर लो जाके। हमारे माँ बाप गए, उनके माँ बाप से बात करिए, फिर माँ बाप से बात हटके बच्चों पर आइए, बच्चों ने आप रजामंदी करी, रजामंदी करके शादी करिए। और सिर्फ यही बात नहीं सर, अभी 2 साल पहले पैंडेमिक से पहले की बात बता रहा हूं आपको, पैंडेमिक से पहले सर काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। हमारे रेटिंग्स बहुत ज्यादा हैं सर हमारे मैरिज ब्यूरो के। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आप किसी भी लिंक पे देख लीजिए, हमारा मैरिज ब्यूरो नंबर 1 मैरिज ब्यूरो है सर। हमारी ये इंटेंशन नहीं थी कि हम पैसा कमाएं, हम लोगों की खुशी चाहते हैं सर, क्योंकि शादी होने के बाद भी एक परिवार जब आगे बढ़ जाता। हाँ सर बात तो बताओ, ये पेंडेमिक के दौर में आप कौन सी शादी करवा रहे हो? सर वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सर हमारा पेंडेमिक से पहले जो था वो मैरिज ब्यूरो का काम था, हम शादियां कराते थे। पेंडेमिक आने के बाद क्योंकि शादियां नहीं हो रही हैं तो बहुत छोटे लेवल पे हो रही हैं, कम लोगों की हो रही हैं, इसलिए सर हमने काम चेंज कर दिया है अभी। अब क्या कर लिया आपने? सर अब हम डिवोर्सेस कराते हैं।
सर तलाकें कराते हैं, अब हम काम चेंज कर लिया हमने, क्योंकि सर देखिए पेंडेमिक के बाद हमें ये पता चला है कि पेंडेमिक के बाद ज्यादातर हस्बैंड वाइफ जो है वो घर में रह रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख देख के पक गए हैं। झगड़े की वजह यह भी हो सकती है कि आप लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे, सिनेमा हॉल नहीं जा पा रहे, मॉल नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्विमिंग पूल नहीं जा रहे। ऐसे में क्या होता है कि एक इंसान सामने दिखता है और ये दिल करता है कि इस पर सारा गुस्सा उतार दो, जबकि उसकी कोई कसूर नहीं होता। सर इस बात का हमारी कंपनी को अच्छी तरह अंदाजा है कि अचानक से बैठे बैठे शाम में आप अपनी वाइफ की तरफ देखते होंगे, उनका मुंह फूल जाता होगा, आप पूछते होंगे क्या हुआ डार्लिंग, वो कहती होंगे कुछ भी नहीं हुआ। जब आप ये सोचते होंगे कुछ भी नहीं हुआ, जब ये हालत हो तो क्या हालत आपको गुजरती होगी, अच्छी तरह समझते हैं। पत्नियों की भी बात में समझ रहा हूं, पत्नियों को बहुत परेशानी हो रही है इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में, कि उनको खाना बनाना पड़ रहा है। पहली बात तो आपको खाना क्यों बनाना पड़ रहा है, ये खाना बनाने दोनों की जिम्मेदारी है। चलिए अगर आप बना भी रही हैं और आपको अचानक से गुस्सा आ जाए तो आप अपना गुस्सा खाने पे ना निकालें। अगर आप अपने पति पे भी नहीं निकाल सकती तो हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा, हमारा एक एजेंट आएगा, वो आपके पास बैठ जाएगा, उस पर गुस्सा उतार सकते हैं, फिर वापस आएगा, उसके नॉमिनल चार्जेस है। अभी रिसेंटली हमने 4 डिवोर्स कराई है जूम कॉल पे। सर जूम कॉल पे उनका परिवार बैठा हुआ था, इनका परिवार बैठा था, मैंने कहा छू चलो गाली गलौज शुरू कर दो। दोनों को गाली गलौज शुरू कर दी, दोनों के भड़ास निकल गई, कई लोग मान भी जाते हैं, कई लोग तलाक ले लेते हैं। सर जूम कॉल पे डिवोर्स का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप दूसरी पार्टी को म्यूट कर सकते हो, उनकी मत सुनो, अपनी अपनी सुनाए जाओ। अपना कुछ बोला भड़बड़ बोला, फिर म्यूट कर दिया, बोलता रहे। सर जूम कॉल पे डिवोर्स का हमें सबसे अच्छा फायदा लगा है कि हाथापाई नहीं होती। सर आदमी स्क्रीन पे मारता रहे, यहां तक आपका हाथ आ ही नहीं रहा, ना आपका वहां पे जा रहा। और सर जिसका भी हाथ है तलाक कराने में, वो सिर्फ हमारा हाथ रहे। तो सर हम एक डिवोर्स में कुछ परसेंटेज लेते हैं जो आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, आपको बुरे भी नहीं लगेंगे। सर नॉर्मल डिवोर्सेज में क्या होता है कि आदमी जब गुस्सा आता है, जब तो गुस्सा आता है, उसके बाद वो भूल जाता है, फिर वो नॉर्मल जिंदगी बिताने लगता है। सर हमारे यहां रजिस्टर करने से फायदा यह है कि हम आपको ना रिकॉर्डिंग रखेंगे, हम आपके गुस्से की रिकॉर्डिंग रखेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि देखो ये भी नाइंसाफी हुई थी पेंडेमिक में, ये भी किया था, आपसे पोछे लगवाए थे, आपसे ये कहा था बच्चों के बाल धो दो, आपसे ये कहा था बच्चों को नहला दो। सर हम आपको ये भी याद दिलाएंगे कि उनको ये तक पता है कि आप ऑफिस का काम भी करते हो, उसके बाद पोछे रगड़ रहे हो, उसके बाद घर के खाने में भी हाथ बटा रहे हो, तो आपका ये गुस्सा हम आपको याद दिलाते रहेंगे ताकि आपकी डिवोर्स करीब पहुंचते रहे। इसमें सर हमारे जितने नया काम शुरू किया, जितने मेंबर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि दे आर अलग अलग रह रहे हैं। सर सबसे बड़ा सबूत है, मेरी खुद की तलाक अभी रिसेंटली हुई है परसों। सर मैं आपसे इंसिस्ट इसलिए भी कर रहा हूं कि आप अभी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। जब से पता चला इस कंपनी के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं, पति ऐसे हैं जिन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है, लेकिन सर हम अपने पुराने कस्टमर को जिनकी शादियां हमने कराई थी, हम पहले उनको कवर करना चाह रहे हैं। इस पैकेज में वैक्सीन हम लगाएंगे, हाथ अलग होने से पहले हम आपके वैक्सीन लगाएंगे, ताकि आपको फ्यूचर में कोरोना की प्रॉब्लम ना हो। सर मैं आपको बताता हूं, हमारी इंटेंशन डिवोर्स कराने की थी नहीं, हमारी इंटेंशन थी खुशी पैदा करने की, क्योंकि मुझे मालूम है घरों के हाल क्या है, इस पेंडेमिक में बहुत बुरे हाल है, कोई तो हंसी पैदा करा दे। सिर्फ इस हंसी पैदा कराने वाले का नाम नवेद है। आपका जीवन मंगल में हो, ऐसे हंसते रहे। हेलो Samir, hi, I'm calling from Tinder office, Mumbai. I'll tell you. समीर, मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था लास्ट मंथ जो एक्टिविटी आपने करी है। समीर, डू यू माइंड, हमारा एक नया फीचर शुरू हुआ है। लाइक मैंने अभी देखा आपने रिसेंटली एक लड़की को राइट स्वाइप किया और एक को लेफ्ट स्वाइप किया। ओके, राइट स्वाइप जिसको किया है, शी इज क्रिस्टीना डिसूजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई नो। एंड लेफ्ट स्वाइप पुष्पा गांगुली। लेफ्ट का तो पता नहीं, बट हाँ राइट का नहीं, लेफ्ट का मेरे पास भी है। रिसेंटली जो है वो पुष्पा गांगुली है। सो वी हैव अ फीचर, हम आपकी दोनों से बात करा सकते हैं इफ यू वांट, राइट? लेट्स टॉक टू देम वन बाय वन। तो पहले मैं आपकी पुष्पा से बात करा दूं, आप पुष्पा से बात करिए। Well, actually, let's leave Pushpa. Let's talk to Christina. Just talk to once. आप एक बार बात करिए। Once again. Pushpa, come. Hi, this is Pushpa Ganguly. I mean, I get it. You left swipe me, but that's okay. You're not the only one that I have. You just missed out on a very, very, very good opportunity. One left swipe doesn't really change anything for me. You are Pushpa. Yes, I'm Pushpa Ganguly. The one you left swiped, I think? I'm so sorry, Pushpa, your time out. Yeah, once again. Let me call Christina D'Souza. Christina, come. हेलो, नमस्ते भैया। हेलो, भैया कौन बोल रहा है? नमस्ते। भैया नमस्ते, क्रिस्टीना। नमस्ते भैया, इन्होंने टिंडर ऑफिस बुलाया है। और भैया क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करता है। आप बताओ ना अपनी जिंदगी के बारे में कुछ। जिंदगी झंड है। आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है। समीर, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हमारा फीचर? जस्ट अ सेकंड। ऐसा कुछ फीचर है जिससे ये स्वाइप्स को हम मतलब रिप्लेस कर सकें, जो मैंने राइट किया उसे लेफ्ट कर दें और लेफ्ट वाले को राइट कर दें? सर वो आप टेंडर से पता करिए, हमें तो खुद नहीं मालूम, क्योंकि सर टेंडर से बोल ही नहीं रहे। हम तो सर रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं, मैं नवेद बोल रहा हूँ। आपके दोस्त मयंक ने मुझसे कहा था कि आजकल टेंडर पे आप बड़े लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप कर रहे हैं, तो आपका मुर्गा बना दें। हेलो, क्या मैं पंकज से बात कर सकता हूँ? मैं पंकज जी बोल रहा हूँ। पंकज, हाय पंकज, मेरे को पता चला था आप थोड़ा सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और यू आर लुकिंग फॉर सम कॉलेज एडमिशन। आई एम, यस हाँ जी। या क्या कैन आई नो आप किस चीज में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो
सर मैंने अभी अपनी 12th कंप्लीट करी है और अभी ग्रेजुएशन मेरे को बीटेक करना है सर। ओह दैट्स ग्रेट, बीटेक करना है फिर तो सर आपने बिल्कुल, मैंने सही आपको कॉल कर लिया। तो सर आपको फिर तो हमारे कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मेरे को बता सकते हैं कुछ? सर इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि मैं आपको कुछ क्वेरी हो तो सर आप विजिट भी करिए ना एक बार आके। आप बीटेक में देख रहे हैं? बीटेक में जी बीटेक में आप प्लीज विजिट करिए। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एग्जैक्टली मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, ग्रेटर नोएडा में है। और सेमेस्टर कितने होंगे आपके यहाँ? सर सेमेस्टर आपके जितने भी होंगे वो होंगे 32 एकड़ के अंदर अंदर, और सिर्फ 32 एकड़ नहीं, लश ग्रीन ग्रास जिसमें व्यू अच्छा बहुत बनता है, तो उसके सामने बैठ के आप दे सकते हो सेमेस्टर। ये मैं पता कर लूंगा कितने सेमेस्टर है। सर फीस क्या होगी? सर फीस स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, एरोबिक ये सब मिला के पूछ रहे हो आप? नहीं इसके अलावा इसके अलावा वैसे तो 700 रुपए है, वैसे तो 700 रुपए अगर इसको आप हटा देते हो। और अगर सब इंक्लूड कर लें? 1,75,000 पर सेमेस्टर। अच्छा, और प्लेसमेंट का क्या है? सर प्लेसमेंट का जैसे आपने पूछा, प्लेसमेंट का तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ शाहरुख, बादशाह, जसी गिल और एक हमारा डीजे चेतस, ये सारे आ चुके हैं सर। इन सब का प्लेसमेंट से क्या लेना है सर? नहीं अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ, मैं तो वैसे बता रहा था, जैसे हमने पहले शाहरुख को बुलाया तो प्लेसमेंट हमने सही रखा ना, पहले शाहरुख बुला लिया, एक बार बना दिया, फिर बादशाह आ गया, फिर यह है कि बादशाह फिर जसी गिल, ऐसे प्लेसमेंट। नहीं मैं तो वो प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। आप वो वाला पूछ रहे हो क्या, जॉब वाला? हाँ जॉब, वो मैं पता कर लूंगा, वैसे अभी क्वेरी आई नहीं है उसकी, कोई पता करके अगर पता चलता है बता देंगे। आप मेरे को बता सकते हैं क्लासेस कब? क्लासेस मैं आपको बताता हूँ सर, वीक में मंडे फेस्ट है, फेस्ट के बाद फिर 2 छुट्टी देनी है स्टूडेंट को, फिर अपना वेंसडे हम इसको बुला रहे हैं डीजे चेतस को। आई थिंक फ्राइडे अगर डेविड गेटा नहीं आता तो फ्राइडे शायद क्लास हो रही है, अगर कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है ना डेविड गेटा का, तो हम शायद फ्राइडे हो जाती है क्लासेस। ये हॉस्टल का क्या है सर? ये तो आपके पैकेज पे डिपेंड करता है सर। हॉस्टल का तो ये है, हमारे रूम जो मैरिट में भी हैं, ताज में भी हैं, ओबरॉय में भी हैं, तो कहीं भी आप रुक सकते हो। बेसिक नहीं है कोई? बेसिक सर हमारे जो रूम है उसमें भी कोटा का मार्बल लगा हुआ है, 4x6 का मार्बल है सर। मार्बल में आप सिंगल पीस मार्बल होता है, आप ये देखना, उसमें ना क्रैक भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल सिंगल पीस मार्बल है। एसी, फुल्ली एसी एवरी रूम। आप एक बार विजिट तो करो सर। ये आपका पड़ता कहाँ पर है? सर मैं एग्जैक्टली तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप नोएडा में कहीं से भी निकल लो, हर 15 मीटर पे ना एक लड़का खड़ा होगा अपना, हमारा पैम्फलेट लेके, वो इशारा करते रहेंगे आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ह्यूज कैंपस सर, 32 एकड़, जिसमें से 6 एकड़ कोटा मार्बल। आप बुक्स भी आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं? बुक्स क्यों सर? बुक्स पढ़ाई करने के लिए? नहीं डिपेंड करता है ना, आप किस में है, एसी रूम में पढ़ोगे या नॉर्मल रूम में? एसी रूम में कोई तो बुक्स रखी हुई है, एसी रूम में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है सर। अगर स्प्लिट एसी रूम में आप कर रहे हो ना, जिसमें स्प्लिट लगा हुआ है, तो उसमें बुक के साथ नोटबुक भी फ्री है। लेकिन आप नॉर्मल विंडो में पढ़ते हो तो नोटबुक आप घर से ले आना। सर व्हाई डोंट यू गो फॉर प्लैटिनम पैकेज, जिसमें आप और आपके पापा भी पढ़ सकते हैं दोनों। आप प्लैटिनम लो ना पूरा, हम 3 एडमिशन कर देंगे आपके परसेंटेज पे। आपकी कितनी 90 है सर? आप 30 में 3 की करवा लो, भाई की करवा लो, पापा का भी एडमिशन कर देंगे। प्लैटिनम में तो हम 3 के कर देते हैं ना। नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो हमको कौन सा पढ़ाना है? आप मार्बल देखो ना आगे, 16 एकड़ फुल्ली मार्बल, फुल्ली एसी सर, जकूजी। हेलो सर, बैंक से बोल रहा हूँ, आपने कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करी है? मैंने कोई ट्रांजैक्शन सर जल्दी बताइए, जल्दी, आपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करी है कोई? अरे नहीं करी कोई ट्रांजैक्शन। इन्होंने कोई नहीं करी सर। एक सेकंड रुकिए, मिस्टर गुप्ता मना कर रहे हैं, इन्होंने कोई नहीं करी। अरे ब्लॉक करने के समझ नहीं आ रहा तेरे को, किससे बात कर रहा है वहाँ पे? सर आर यू श्योर? सर एक बार सोच के बताइए, आपने कल कोई ट्रांजैक्शन किया था क्या क्रेडिट कार्ड से? अरे तेरी माँ का अरे यार सर मना कर रहे हैं, इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी। पैसे निकल जाएंगे, ब्लॉक कर। सर आप मेरे को सोच के बताओ, कल के दिन कोई ट्रांजैक्शन हुई है? कल के दिन बात क्यों कर रहा है? ब्लॉक करना वाले, मेरी बात सुन ले, जहाँ से अगर पैसे निकल गए तेरी। मैं चेक कर रहा हूँ सर, मैं चेक कर रहा हूँ सर, मैं चेक कर रहा हूँ। अपना अकाउंट नंबर बताएंगे सर? अपना अकाउंट नंबर चेक मत कर, मैं बता रहा हूँ तेरे पैसे निकालूंगा वो। सर आर यू श्योर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया आपने? आर यू श्योर? नहीं करेंगे, नहीं करी, तू कर ब्लॉक। तो सर आप ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दिवाली से पहले हमारे बहुत अच्छे ऑफर्स आए हैं, उसमें अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगे। फेस्टिव सीजन है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। हमने देखा भी था सर कि आप 2-3 महीनों से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, करिए ना सर। और ये सर आप ही के लिए कुछ ही कस्टमर हैं हमारे जिनको हम ये ऑफर दे रहे हैं। सर मैं पूछ सकता हूं क्यों नहीं कर रहे हैं आप ट्रांजैक्शन? करना चाहिए सर, जब क्रेडिट कार्ड लिया आपने तो ट्रांजैक्शन करिए। वी आर रेडी सर। तू पागल है क्या? पीछे बैठा है क्या? भंड है क्या?
नहीं सर, मैं बिल्कुल पागल हूँ। मैंने तो आपसे पूछा कि आपने ट्रांजैक्शन करी है क्या। यहाँ पट गई है तेरी ट्रांजेक्शन को सुनकर। सर एक चीज बता देंगे आप, एक चीज। हाँ सर आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन एक चीज बता दीजिए सर, और जल्दी बताइएगा। सर आप मुर्गा सुनते हैं? मुर्गा, नवेद का मुर्गा सुनते हैं? बन गया सर, आपका बन गया, अभी बना। मैं फोन रख रहा हूँ सर। Hello. Yeah, is that Mr. Garvit? Yes, who's this? I'm calling from Crash Coaching Center. can Can I I have help you? your 2 minutes, sir? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने। If you don't mind, मैं खुल के बात कर लेता हूँ। आपको कोई क्रश है और आप बात नहीं कर पाते हो उससे, why? ऐसे तो कुछ नहीं है, बस एक लड़की है जिसको थोड़ा मतलब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। वही एग्जैक्टली आप कर भी नहीं पाओगे। और ये आप ही नहीं हो, पता नहीं कितने हैं इस दिल्ली शहर में, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते। मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है। इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है, वी हैव लाइक मोर देन 15,000 मेंबर्स। इनसे बात भी नहीं हो पाती थी, आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके। तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे रजिस्ट्रेशन क्या होगा या फिर क्या होगा हमारी तरफ से? रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल सा फीस है, वो भी हम जब लेते हैं जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है। अच्छा, तो अभी हमको कुछ नहीं करना? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम करेंगे, आपको पूरी कोचिंग देंगे। ओके सर, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे? मैं आपको सर इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। डेमो कैसा मतलब? I'll let you know। सर मैं जान सकता हूँ जो आपका क्रश है उसका नाम क्या है? सर आंचल सर क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर, मान लीजिए मेरे ही ऑफिस में है, आप सोचिए ये आंचल है, आप आंचल से बात नहीं करी ना कभी आपने? नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हुई। होगी ना, इससे पहले नहीं हुई थी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा, आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है। आप इनको प्रपोज करना है, जरा हाय हेलो कर लीजिए पहले आप। हेलो, हाय। हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं ये आपसे ये कह रहा था, अभी पॉइंट पे बताइए, अभी पॉइंट पे बताइएगा। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपने कहा मैं अच्छा हूँ। अभी तक सब अच्छा हो रहा है। डर क्या होता है कि कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए कि कुछ भी अच्छा ना हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अच्छा। सो क्या करती हो आप, ये पूछिए। तो आप क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप कॉलेज? आप पॉइंट पे आ जाओ, दोबारा मत पूछो, कभी दोबारा मत पूछना। इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप रिपीट मत करो ना, उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप भी करो आप कॉलेज में पढ़ती हो। पॉइंट पे आ जाओ। तो मेरे को सीधा प्रपोज करना? प्रपोज करो। हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब आप मेरे को काफी अच्छी लगती हैं। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। वो तो आप देखिए, रुकिए। आपको शक्ल देखनी नहीं है आईने में, वो कह ही रही है। आप ये मत करना आईने में जाके शक्ल देख लूं मैं कैसा हूँ। सब कहती हैं। अच्छा। सब कहती हैं। अच्छा। वो उनकी इंटेंशन नहीं होती कि जाके देखे, क्योंकि आईने से तो इन्हें कोई फुर्सत नहीं मिलती। आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना, आपने करा ही नहीं है अब तक कॉफी के लिए ऑफर। आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे? आप खाइएगा मत, वो कह रही है। अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया। कॉफी पे अड़े रहो आप, जूते पे थे ना, ध्यान हटा दो अभी आप, बिल्कुल जूते पे थे। उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भूल जाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉफी पे अटके रहना। देखिए इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है, ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है, लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है। आप लगे रहो, आप ये बोलो कि मैं आपको खुश रखूंगा पूरी जिंदगी, शादी का प्लान कर लिया है मैंने आपसे। बोल के तो देखो क्या निकल के आता है। आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सिर्फ आज से नहीं, मैं आपके शादी करूंगा। हमने बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली है, मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। अच्छा, मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो। देखिए उसने क्या बोला है, भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा, ये कहा है ना। आपको दांत तोड़वानी नहीं है, आप पहली पैर पकड़ लेना ना भाई के। जैसी भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो। जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा, दांत दिख ही नहीं रहे उसे। आप बात कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ आपकी तरफ से क्या निकल के आता है। बोलो कुछ। मैम एक काम कीजिए ना, आप एक बार पर नंबर दे दीजिए। यार एक सेकंड, आप चुप रहना। आप ये आपने ये बिल्कुल पागलपन की बात करी। आप इसको फोन कर रहे हो, इसी का नंबर मांग रहे हो। वो समझेगी इतना बड़ा डम है, मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहा है मेरा नंबर क्या है। अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है। अब जो मेरी कलीग है ना, ये आपसे कुछ पूछेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है। आप कुछ पूछिए इनसे। अच्छा, तुम्हारा नंबर मुझे दोगे? हाँ जी, 925। यही तो आप पागलपन कर रहे हो यार, यही तो आप इतने भावुक क्यों हो? सर उसने नंबर मांगा था। तो तुमने क्या क्या मांगा था, क्या क्या मिल गया तुम्हें? यार सोच समझ के बात करो ना। आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो सकता ना। दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, ये कुछ पूछेगी रैंडमली, आप पूछे कुछ रैंडमली। अच्छा सुनो, डेट पे चलोगे मेरे साथ? हाँ बताओ कब? ओ मेरे ठाली और वेले आदमी, तेरे पास कितना टाइम है यार? तो क्यों पहली बार में मान गया? इसने बोला। तो अभी तो काट दिया यार इसने। मैं इसको जरा बताता हूँ फोन करके, किसका मुर्गा बन रहा था, पता तो चल जाएगा।
और आप लोग ऐसे लोगों को टैग करिए जिनको इस कोर्स की जरूरत है. हेलो. इज दैट अनन्या? यस. अनन्या, मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूँ. आप वीडियो गेम बहुत खेल रही हैं आजकल. मुझे आपकी कंप्लेंट करनी है. जरा अपने पापा से बात कराइए. अनन्या? यस. अनन्या, मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूँ. अपने पापा से बात कराइए. मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा उनसे जरा. पापा तो घर पे है ही नहीं. ओहो. चलिए मम्मी से बात कराइए अपनी. मम्मी से बात कराइए बेटा. मम्मी भी घर पे है ही नहीं. घर पे कौन है? मम्मी पापा तो गए हुए हैं, लेकिन और लोग हैं सर. कब आएंगे मम्मी पापा? कैसे तो गए हैं कि 2-3 दिन लग जाएंगे जरा. 2-3 दिन लग जाएंगे? कहाँ गए? मार्केट गए हैं. 2-3 दिन लगेंगे आने में मार्केट से? हाँ. देखिए अनन्या, मैं ऐसे नहीं मानूंगा. मुझे किसी बड़े से बात करनी है. किसी बड़े से बात कराइए मेरी. क्यों सर, क्यों करनी है बात? क्योंकि मुझे कंप्लेंट करनी है आपकी. आप वीडियो गेम बहुत ज्यादा खेलती हैं. अभी कराइए किसी बड़े से बात. सर बस एज में बड़ा होना चाहिए. हाँ, बस एज में बड़ा होना चाहिए. बात कराइए अभी. सर मैं बड़ी बहन से बात करा दूं? बड़ी बहन से बात कराइए. बड़ी है ना वो? बड़ी बहन से बात कराइए. हेलो. हेलो. कौन बोल रहा है? मैं अनन्या के स्कूल से बोल रहा हूँ. उसकी कंप्लेंट करनी थी. आप कौन बोल रही हैं? मैं अनन्या की बड़ी बहन बोल रही हूँ. अच्छा, आप अनन्या की बड़ी बहन बोल रही हैं? हाँ जी. एज क्या है आपकी? एज तो मेरी बहुत है. बहुत है. आपसे कंप्लेंट करनी थी. अनन्या बहुत वीडियो गेम खेलती है. मैं उसको समझा लूंगी, वो समझ जाएगी. तो अनन्या के मम्मी पापा से तो कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैं बड़ी हूँ ना, मैं समझा दूंगी. वैसे क्यों खेलती है इतना वीडियो गेम? वैसे जिसने भी आपको बताया है वो गलत बताया है. इतना नहीं खेलती वो वीडियो गेम. वैसे किसने बताया आपको? अनन्या की मम्मी ने बताया था हमें. ये अनन्या पे आप थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है ना? ये आजकल के बच्चे ना, उनकी पिट्टी होनी चाहिए. नहीं, पिट्टी अगर प्यार से ही मान जाए तो पिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना. ठीक है ना अनन्या? यस सर, बिल्कुल ठीक है. आप अभी बात करिए अनन्या से और ये कहिए कि वीडियो गेम कम खेले. यस सर. और इसके मम्मी पापा वैसे कब तक आएंगे? उनको 3-4 दिन तो लगेंगे. 3-4 दिन लगेंगे. ठीक है अनन्या. ठीक है सर. बाय. बाय.